हो रही है, शीतला लहर चल रही है, ठंड के मारे मेरी दांती सी बज रही है। भगवान कन्हैया बोले सुदामा भैया, अरे सुदामा ओ भैया देख भैया, बोल भैया, इतना मत छुपावे, तो पे जो कुछ हो सुनने को मुँह दे दे, मुझे भूख लग रही है। देख भैया, हमारी उसमें ठंडक मारे बोटी बोटी कपड़ी तो खाइए कपड़ी। आज सुदामा से कही है, भगवान कन्हैया बोले भैया कि मोहन ने कट कट सच सुना और बोले भैया क्या खाता है, जो कच देते हो सब दे दे, भूख न मन चला जाता है। भगवान कहने लगे भैया सुदामा मान जा, तेरे पास जो होए दे दे। सुदामा बोले मुंह पे रखी लौंगे सो खा ले। अरे सुदामा मोहन ने कट कट सब सुना, बोले भैया क्या खाता है, जो कच को आज भगवान कन्हैया ने सुदामा से कहिए, सुदामा ने मना कर दिया। सुदामा से भगवान बोले भैया सुदामा तूने मेरे साथ में कपट किया है, तूने मेरे साथ में कपट किया है, जा मैं तुझे श्राप देते हैं कि तू निर्दयी हो जा। क्या भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा को श्राप दिया था? कुछ विद्वान बोल देते हैं कि भगवान कन्हैया को सुदामा ने चना ना दे, सो क्रोध में आए कि बिन्ने श्राप दे दो। भगवान कभी भी अपने भक्त को कोई भी श्राप नहीं दिया करते हैं, ध्यान रखना। जो भी इंसान दंड भोगता है वो केवल अपने कर्मों के अधीन ही दंड भोगता है। भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की आशा मत कर, फल देने का तो काम मेरा है। जो तू अच्छे कर्म करेगा तो फल अच्छा मिलेगा, और जो तू बुरे कर्म करेगा तो स्वर्ग की तो आस छोड़ तो नरक में हूँ जगे ना। हाँ ध्यान रखिए, भगवान ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था। एक बार गुरमैया के यहाँ पर कुछ संत आए हुए थे और उन संतों को भूख लगी हुई थी। गुरमैया से कहा मैया तेरे यहाँ अगर कुछ खाए के लिए होए तो हमें दे दे, बड़ी जोर की भूख लगी। तो मैया गुरमैया के यहाँ मिला कुछ नहीं था। सांदीपन के यहाँ गुरमैया गई, जो चना रखे गाए उन चनन को ले गई। बिन्ने गई बाबा जी और तो कुछ है नहीं, मेरे यहाँ जो है वो मैं लेकर के आ गई, केवल ये चना है, इन्हें तुम चब लीजिए। संत कहने लगे मैया तूने संतों के साथ में मजाक की है, भला हमारे तो दांत नहीं है और तूने हमें ला करके ये चना दे दिए। जा मैं तुझे श्राप दे रहे हैं कि इन चनाओं को जो भी चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। तो न गुरमैया ने जानबूझ की दे, लेकिन धन्य है सुदामा जैसे मित्र को। सुदामा ने भी सोच लिया
कि मुझे तो निर्धन होना ही है, लेकिन मैं अपने मित्र कन्हैया को नहीं होने दूंगा। तो आज वो चना सुदामा ने जानबूझ करके चबे थे। मेरे भागवत के प्रेमियों, मित्र हो तो सुदामा जैसा हो। सुदामा ने सारा भार अपने ऊपर ले लिया, कन्हैया को सब कुछ छुपा दिया। कन्हैया मैं कुछ नहीं खा रहे हैं, मेरे गोविंद समझ गए सुदामा तू मेरे साथ में छल कर रहा है। लौट करके द्वारका 64 दिन में शिक्षा प्राप्त की है। गुरु मैया से कहा मैया अब हम अपने यहाँ लौट करके जा रहे हैं, शिक्षा को प्राप्त कर लिया। गुरु मैया ने जवाब दिया है लाला तुम कहाँ में छोड़ करके जा रहे हो। मैया अब हम जा रहे हैं, अब जो भी तुम्हें वरदान मांगना हो तुम उस वरदान को मांग सकते हो। तो गुरु मैया ने कुछ नहीं मांगा। गुरु मैया ने केवल इतना ही मांगा, लाला अगर तू देना ही चाहता है तो मेरे 2 बच्चे बेटा सरोवर में नहाने के लिए गए थे समुद्र में, लेकिन नहाते नहाते वो समुद्र के अंदर चले गए हैं। अगर तू देना चाहता है ना तो मेरे उन दोनों बेटाओं को ला करके दे दे। भगवान कन्हैया समुद्र के पास में गए हैं, जाकर के समुद्र से कहा है कि हमारे गुरु के जो 2 पुत्र हैं वो कहाँ हैं, वो हमें ला करके दे दो। समुद्र ने जवाब दिया है महाराज वो तो जल के वरुण देव ले गए हैं। जवाब दिया है कि उनसे आदेश करो उनके बच्चों को लेकर के आए। तो जल के देवता वरुण देव बच्चों को लेकर के आए हैं, बाहर ला करके दिया है। गुरु माता के पास में जाकर के सुदामा कन्हैया ने गुरु मैया के दोनों पुत्रों को दिया। आज भगवान ने विद्या ग्रहण करने के बाद लौट करके वापस अयोध्या नगरी में द्वारका में आ गए हैं। बोल गोविंद भगवान की। सभी माता बहन भाई बंधु एक 2 लाइन का भजन बोले। यहाँ से आगे देखते हैं रुक्मिणी विवाह के बारे में कि भगवान कन्हैया के किस प्रकार से 16,108 विवाह भाई। अच्छा 20 रुपये आला।